अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 0.05 मीटर की दूरी है। तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है 0.05 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने, इनके मध्य 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो इक्वल टू 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। आगे वो कहते हैं बाद में बैटरी से इसको असंबद्ध कर दिया जाता है। देखिए जब बैटरी से इसको हटा देंगे तो आवेश इसमें रहेगा। जो संधारित्र पहले प्रयोग कर रहे थे जिसको बैटरी से जोड़ रखा था इन्होंने, उसमें अब भी आवेश है, अर्थात वह आवेशित संधारित्र है। बैटरी हटाने के पश्चात भी उसमें आवेश रहता है। तो इसको बैटरी से असंबद्ध कर दिया गया है और बाद में 0.01 मीटर मोटी अनावेशित एक धातु की प्लेट को, अब देखिए जो मोटाई दे रखी है T इक्वल टू 0.01 मीटर दे रखी है इन्होंने, T इक्वल टू 0.01 मीटर धातु की एक प्लेट को संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रविष्ट कराते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर निम्नलिखित अवस्थाओं में ज्ञात कीजिए। तो 3 खंड इन्होंने इस प्रश्न में पूछे हैं। सबसे पहले खंड में ये पूछते हैं कि धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पहले, सेकंड में पूछते हैं प्रविष्ट कराने के पश्चात, और यदि धातु की प्लेट के स्थान पर किसी परावैद्युतांक के इक्वल टू 2 के पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते हैं तो विभवांतर कितना होगा। ठीक है जी, तीनों कंडीशन में हमको वोल्टेज बताना है। तो सबसे पहले हम इसके पहले खंड को कर लेते हैं और थ्योरी कहां से लिखेंगे, थ्योरी भी क्वेश्चन में है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पूर्व, तो ये थ्योरी में भी लिखेंगे धातु की प्लेट को प्रविष्ट यानी प्रवेश की ताव में समझने के लिए कराने से पूर्व प्लेटों के बीच विभवांतर डैश लगाएंगे। अब देखिए धातु की पट्टी को प्रविष्ट कराने से पूर्व प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। कोई भी धातु की पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच में नहीं है तो उस समय वायु है, और जब वायु है तो वह वायु संधारित्र कहलाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा विभवांतर का सूत्र हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है D और V के पदों में E इक्वल टू V अपॉन D। तो यहाँ से हम विभव का सूत्र उत्पन्न कर लेंगे। विभव का सूत्र हो जाएगा V इक्वल टू E इंटू डी। V इक्वल टू E इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया, E इक्वल टू V अपॉन डी से ये उत्पन्न किया है तिरछी गुणा करने के पश्चात। लेकिन पहली कंडीशन में विभव ज्ञात कर रहे हैं तो V के स्थान पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। V1 इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू आपके पास में है 3 × 10⁴। 3 × 10⁴ गुणा, और D की वैल्यू है आपके पास में 0.05। सारी वैल्यू एनकेस सीरीज में है तो कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ में, बिल्कुल ऐसे ही रख के कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर। तो V1 इक्वल टू गुणा करेंगे 3 का 5 से, 3 × 5 = 15 हो गया।
3 पंजे 15 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 2 दो अंकों से पहले दशमलव है तो यहाँ पर भी दो अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे तो 0.155 हो जाता है। ठीक है जी, गुणा। अब देखिए 10 की पावर 4 है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, यानी 1 के साथ में 1 2 3 4 0 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब दशमलव ये वाला जब हम हटाएंगे तो दो यहाँ से 0 काट दीजिए डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, आप काट सकते हैं। ये 15 हो चुका है और ये 100 हो चुका है। 15 का और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500। V1 इक्वल टू 1500 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब धातु की पट्टी नहीं है प्लेटों के बीच में तो उनके मध्य 1500 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, सीधा सा मतलब इसका ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं प्रविष्ट कराने के पश्चात अब देखिए टी मोटी धातु की पट्टी प्रविष्ट कराने के पश्चात उनके मध्य कितना विभवांतर होगा, जरा उसकी भी हम गणना कर लेंगे। सेकंड, धातु, अब देखिए सूत्र होता है E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के क्या है? धातु का परावैद्युतांक है। धातु का कोई भी नाम नहीं यहाँ पर लिखा है, कोई भी धातु है उसके लिए के की वैल्यू क्या प्रयोग करेंगे? अनंत, इन्फिनिटिव हम प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, तो धातु के लिए ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ के इक्वल टू कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो धातु की पट्टी, धातु की पट्टी प्रवेश कराने के पश्चात, ठीक है, प्रवेश कराने के पश्चात प्रवेश कराने के पश्चात, ये हमने फर्स्ट में कौन सा प्राप्त किया है? धातु की पट्टी को प्रवेश कराने से पूर्व प्लेटों के बीच विभवांतर। अब प्रवेश कराने के पश्चात प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच लिखो या मध्य लिखो, नो प्रॉब्लम, बातें हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो सूत्र है वही हम प्रयोग करेंगे। V इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी, एक ब्रैकेट में डी माइनस टी हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, अब ये दूसरी बार हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो V के स्थान पर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। V2 इक्वल टू A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सारी वैल्यू रखेंगे, नो प्रॉब्लम। वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? E की वैल्यू आपके पास में है 3 गुणा 10 की घात 4, ब्रैकेट में D, D की वैल्यू कितने में रखी है? 0.05 माइनस, और T की वैल्यू रखी है 0.08, ब्रैकेट 1 प्लस टी अपॉन के, यानी फिर से 0.01 पूरे के बटे, और के की वैल्यू है धातु के लिए अनंत, तो इन्फिनिटिव का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव का जरा ध्यान देंगे, अनंत से जब किसी भी संख्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 10 की पावर 1000 हो, अनंत हो, कितनी भी क्यों ना हो, तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ये पूरा पद क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अब 0 में यदि ये जोड़ेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमको। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आगे कीजिए। 3 इंटू 10 की पावर 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 0.05 में से यदि 0.01 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 0.04, 0.04। प्लस में 0 लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये पूरा पद क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अनंत से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का और 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12। अब दशमलव है यहाँ पर 2 अंकों से पहले, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 अंकों से पहले हो जाएगा। 0.12 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा।
अब ये 10 की पावर 4 है, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, कुछ इस तरह से है ना। पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 12 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 वोल्ट। यानी धातु की पट्टी को जब हम प्रवेश कराएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट हो जाएगा। अब यदि दोनों में अंतर पूछते हैं कि पहले और बाद में विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 300 वोल्ट की कमी हो जाएगी। 1500 वोल्ट पहले था पट्टी रखने से पहले, और बाद में जब ये पट्टी रखी है, धातु की पट्टी रखी है, तो घटकर 1200 वोल्ट हो गया। अब 1500 में से यदि 1200 घटा देंगे तो बचेगा 300, यानी 300 वोल्ट की कमी संधारित्र की प्लेटों के बीच में हो जाती है। ठीक है, सीधा सा इसका ये मतलब हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है यदि धातु की प्लेट के स्थान पर किसी परावैद्युतांक के इक्वल टू 2, जिसका दे रखा है इन्होंने, के पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते हैं तो विभवांतर कितना होगा। ठीक है जी, अब हमको जगह चाहिए, लिखेंगे संधारित्र की, थर्ड में, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, वो सेकंड हो गया, ये थर्ड कर रहा हूं मैं यहाँ से। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक दे रखा है उन्हें कितना है, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 की प्लेट प्रवेश कराते हैं या प्रवेश कराने पर विभवांतर, विभवांतर सेम सूत्र का हम यहाँ पर फिर से प्रयोग करेंगे जो कि दूसरे क्वेश्चन में हमने किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने कौन से सूत्र का प्रयोग किया है, v इक्वल टू a टू t माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इसका हम फिर से प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए। तो इसको v3 करके लिखेंगे e इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात 4, ठीक है जी, 3 गुणा 10 की घात 4, d माइनस टी का जब हमने माइनस किया था तो वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी हमको, 0.04 प्राप्त हुई थी। तो इसके स्थान पर 0.04 हम लिख लेंगे, 0.04 हम लिख लेंगे। या फिर एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर ये पूरे की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, e इंटू डी माइनस टी की ही तो कैलकुलेशन है। ये सब कितना प्राप्त हुआ था हमको, ये प्राप्त हुआ था 0.12। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ, e इंटू डी माइनस टी की कैलकुलेशन हम सेकंड में कर चुके हैं, कितनी आई थी 12 गुणा 1000, तो सॉरी 12 गुणा 10,000 ये हमको प्राप्त हुई थी, यानी 1200। ठीक है, 1200 ही हमको प्राप्त हुई है। प्लस में और क्या है, प्लस में टी अपॉन के है, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.01, मोटाई यहाँ पर परिवर्तित नहीं की है इन्होंने अपॉन में, और के की वैल्यू कितनी है 2 है, के की वैल्यू कितनी है 2 है, प्रयोग करेंगे, पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 1/200, 1/200 एलसीएम ले लेंगे 200 और कितना हो गया ये 12 दूनी 24, 4 जीरो हो जाएंगे,
प्लस 1। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 200 से 200 के बार कटेगा, एक बार कटेगा। ठीक है जी। एक चीज और ध्यान देंगे, हम गलत कर रहे हैं इसको, ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से नहीं है। e × d - t + t अपॉन k, ये जो e है ये दोनों में मल्टीपल है, दोनों में मल्टीपल है, ये t में भी मल्टीपल है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट लगा करके, e × d - t + t अपॉन k। अब सही होगा। अब e × d - t तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना था, 1200 था, प्लस ये क्या हो जाएगा, e × t अपॉन k हो जाएगा। अब सही है, 1200 प्लस e की वैल्यू है हमारे पास में कितनी, 3 × 10⁴ गुणा t की वैल्यू है 0.01 अपॉन में 2। अब सही है, अब हम इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओ तो नीचे के 0 बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे, और 2 से चाहो तो काट सकते हो, 2 से काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 1.5 बार कटेगा। कितना, 1.5 बार। ठीक है जी, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, कितनी है, 1200 है। V3 इक्वल टू 1200 प्लस, और ये है 1.5, ये बचा 1.5 गुणा 10 की पावर 4 है, तो इसको तोड़ के लिख लीजिए, 1.5 एक के साथ में 1 2 3 4 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और इस दशमलव से इसको भी आप काट दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 3 0 यहाँ पर कट चुके हैं, बचा 15 और वो बचा 10, कितना हो जाएगा, 110, सॉरी 150, यानी 1200 प्लस 15 का 10 से गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। मजा आया, मजा आ गया। बारह सौ में यदि 150 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1350। V3 इक्वल टू 1350 वोल्ट। ये आपके तीनों आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। ये सूत्र हमने गलत प्रयोग किया था पहले, ये जो E है ये सबके बाहर में है, सबके मल्टीपल में है, d - t के भी है प्लस t अपॉन के, इसलिए बड़ा ब्रैकेट हमने लगाना चाहिए था पहले ही। ओके, ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ओके, गुड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको करेंगे हम अगली वीडियो में।